नमस्कार साथियों। भारतीय इतिहास की रिवीजन दोस्तों जो श्रृंखला इसमें आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों भारतीय इतिहास के दोस्तों पीवाईक्यू के बारे में, जो कि भारत की विभिन्न परीक्षाओं के द्वारा पूछे जा चुके। आने वाली यूपीएससी का एग्जाम हो चाहे स्टेट पीएससी का एग्जाम हो, उसमें हर तरह से दोस्तों ये लाभकारी रहने वाले हैं और हूबहू क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के चर्चा करते। सिंधु घाटी सभ्यता के 35 प्रश्न आप लोगों के सामने, और इन 35 प्रश्नों में से हूबहू एग्जाम में देखने को मिलेंगे। प्रश्न देखिएगा दोस्तों, पहला प्रश्न आप लोगों के लिए सामने दोस्तों बहुत ही शानदार प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता की शासन व्यवस्था कैसी थी। इनकी आज से अगर हम बात करें दोस्तों कि 4500 वर्ष पहले जो शासन व्यवस्था हुआ करती थी हड़प्पा सभ्यता की, वो कैसी थी। ये क्वेश्चन दोस्तों डीएसएसबी के द्वारा पूछा गया है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ओलिगार्की। दोस्तों ओलिगार्की दोस्तों एक शब्द होता है दोस्तों केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो कि दोस्तों सबसे पहले जो पिगुट जो स्टोमेट पिगट महोदय थे, उन्होंने माना था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो शासन व्यवस्था थी वो एक प्रकार से दोस्तों केंद्रीय शासन व्यवस्था थी। तो याद रखना दोस्तों, सबसे पहले स्टूपर्ट दोस्तों जो पिगट महोदय थे, इन्होंने माना कि जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो व्यवस्था थी वो एक प्रकार से केंद्रीय व्यवस्था थी। और इन्हीं के द्वारा माना गया था कि जो जो पुरोहित वर्ग था वही इस सिंधु सभ्यता का क्या करता था, संचालन करने का कार्य करता था। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने देखेगा दोस्तों, बहुत ही शानदार प्रश्न है। हड़प्पा सभ्यता में इनकी हड़प्पा में कितने धान्य कोष्ठ मिले। इनकी सिंधु सभ्यता का एक प्रसिद्ध नगर आया दोस्तों हड़प्पा, और हड़प्पा में कितने जो धन के दोस्तों जो अग्नागार थे वो दोस्तों कमरे वो कितने मिले थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 12 कमरे दोस्तों यहाँ पर देखने को मिले थे। कहा जाता है कि हड़प्पा में छह खाने के दो पंक्तियों में, याद रखना दोस्तों एग्जाम के द्वारा पूछा जा चुका है यूपीएससी के द्वारा, हड़प्पा में छह खानों में दो पंक्तियों में निर्मित लगभग कुल 12 कक्षों वाला दोस्तों एक अन्नागार मिला। क्या मिला है दोस्तों, एक अन्नागार मिला है। कितने कमरों का था दोस्तों, 12 कमरों का था। याद रखना डीएसएसबी के द्वारा बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने दोस्तों बहुत ही शानदार है कि राजस्थान दोस्तों, भारत में दोस्तों अगर हम चर्चा करें तो हमारा एक पश्चिमी दोस्तों एक राज्य आता है राजस्थान। वहां पर दोस्तों जो कालीबंगा जो सभ्यता थी दोस्तों वो राजस्थान में थी। वहीं बात करेंगे दोस्तों हरियाणा के बनवाली में हड़प्पा पूर्व की जो अव्यवस्था थी दोस्तों अवस्था में जो स्पष्ट रूप से दोस्तों हमें क्या देखने को मिलता है, इनकी जो यहाँ का दोस्तों जो युग था वो किस प्रकार का था। इनकी कालीबंगा सभ्यता और दोस्तों जो बनावली जो सभ्यता दोस्तों हमें देखने को मिलती है वो किस प्रकार की सभ्यता थी। नियोलिथिक काल की थी, चालकोलिथिक काल की थी, मेसोलिथिक काल की थी, या पेलियोलिथिक काल की थी। तो आप सब जानते हो कालीबंगा और दो बनावली है दोस्तों, यहाँ से दोस्तों तांबे के उपकरण हमें देखने को मिलते हैं। इस वजह से दोस्तों जो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट राइट हो जाएगा। मैं बात करूं दोस्तों कालीबंगा और बनावली से हड़प्पा पूर्व की जो जो अवस्था थी, यहाँ से मुख्य रूप से दोस्तों ताम्र पाषाणी दोस्तों जो सभ्यता इसके दोस्तों प्रमाण हमें देखने को मिलते हैं। एग्जाम में कई बार आप लोगों से पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, सिंधु गंगा मैदानी इलाकों में जहां जहां हमारी जो सिंधु सभ्यता वो फैली हुई थी उसी के नजदीक दोस्तों हमारी गंगा जो सभ्यता थी, उन गंगा के मैदानी इलाकों में सिंचाई युक्त फुलवारी और अत्यधिक आबादी से भरपूर होने के लिए हिमालय पर्वत का कारण रहा होगा। क्योंकि आप सब जानते हो हमारे दोस्तों जो उत्तर में एक हिमालय पर्वत श्रृंखला है और उसी से दोस्तों बहुत सारी नदियां निकलती थी, जहां से सिंधु नदी भी वहीं से निकलती, गंगा नदी भी वहीं से निकलती है। तो इसका कहने का जो रीजन है वो दोस्तों कथन है वो बिल्कुल सही है आप लोगों के सामने, क्योंकि सिंधु नदी और जो गंगा नदी थी ये हिमालय से निकलती है, और हिमालय से निकलने वाली जो नदियां थी इन्हीं के कारण दोस्तों जो इसका जो मैदानी इलाका था सिंधु गंगा का दोस्तों क्षेत्र वो दोस्तों बहुत ही आबाद रहा होगा, क्योंकि अच्छी तरह से फसलें की जाती थी, फसलें अच्छी हुई होगी तो वहां का जो इलाका था वो बहुत ही अत्यधिक प्रसिद्ध रहा होगा। दूसरा ऑप्शन दोस्तों इसका कारण क्या दिया गया है, देखिएगा कि एशियन नोमैडिक्स दोस्तों, एशियन दोस्तों जो नोमैडिक्स है दोस्तों ये इसके लिए दोस्तों सही कारण रहा होगा। दोस्तों ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो एशियन दोस्तों जो नोमैडिज्म है दोस्तों ये एक प्रकार से दोस्तों मध्य एशिया से संबंध है, और मध्य एशिया का हमारे दोस्तों भारत से कोई इसका कोई मतलब नहीं है या इसका कोई रिलेशन नहीं है। इस वजह से दोस्तों जो कथन ए है वो सही हो जाएगा और जो आर है वो गलत हो जाएगा। तो कथन यानी कि ए सही है लेकिन आर इसका दोस्तों जो गलत है, ये बात आपको याद रखनी है। बात करें तो हिमालय नदियों का दोस्तों जो स्रोत रहा है हमारे भारत में, और लेकिन जो एशियन दोस्तों जो नोमैडिक्स का जो संबंध है वो मध्य एशिया के दोस्तों जो शुष्क क्षेत्र है इनसे आता है। इस वजह से जो हमारा आर जो है वो गलत हो जाएगा। चर्चा करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की, और आप लोगों के सामने बहुत ही शानदार प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता के जो हमें स्थल देखने को मिलते हैं हमारे भारत में दोस्तों, उसमें से निम्न में से कौन सा नहीं है।
नंबर 1 की बात करें दोस्तों चनहुनडो, आप सब जानते हो चनहुनडो हड़प्पा सभ्यता का स्थल रहा है। कालीबंगा भी रहा है दोस्तों। अंतरजी खेड़ा दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर दोस्तों जो सी है दोस्तों ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हो अंतरजी खेड़ा है दोस्तों ये हमारे उत्तर प्रदेश में स्थित है और इसका हड़प्पा सभ्यता से कोई भी संबंध देखने को नहीं मिल रहा है, ये बात आपको याद रखना है। राखी गढ़ी दोस्तों ये भी हमारे हड़प्पा सभ्यता से जुड़ी हुई है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका गलत उत्तर हो जाएगा। अंतरजी खेड़ा की बात करें तो ये वर्तमान में दोस्तों उत्तर प्रदेश का जो एटा जिला है यहाँ पर स्थित दोस्तों एक प्राग ऐतिहासिक दोस्तों स्थल है दोस्तों। कैसा स्थित है दोस्तों? प्राग ऐतिहासिक स्थल है। कौन सा दोस्तों? अंतरजी खेड़ा, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये बात आपको याद रखनी है। तो दोस्तों अगर अभी तक अगर आप लोगों ने दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार की जो श्रृंखला हमने आप लोगों के लिए दोस्तों शुरू की है आने वाले समय में दोस्तों ये आपके लिए दोस्तों बहुत ही लाभकारी रहने वाली है। चलते दोस्तों बिना किसी देरी के अगले प्रश्न की ओर। हड़प्पा निवासियों को का किसके साथ समुद्री मार्ग से संपर्क था? इनकी जो हड़प्पा वासी दोस्तों जो लोग हुआ करते थे इनका दोस्तों समुद्र से किस सभ्यता से संपर्क रहा था? नंबर 1 देखेगा दोस्तों मेसोपोटामिया, दोस्तों इसका सही उत्तर मेसोपोटामिया ही दोस्तों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1। मोरक्को से इसका कोई संबंध नहीं था, एबेक से भी कोई संबंध नहीं था और इस्तांबुल जो है दोस्तों इससे भी इसका कोई संबंध नहीं रहा था। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा मेसोपोटामिया की सभ्यता से। और मेसोपोटामिया का दोस्तों जो अर्थ होता है वो होता है दोस्तों दो नदियों के बीच की भूमि। इनके दोस्तों एक प्रकार से इस नदी जो है वो इस प्रकार से बह रही है और एक नदी दोस्तों इस प्रकार से बह रही है। इन दोनों नदियों के बीच में जो भी दोस्तों सभ्यता उत्पन्न हुई उसे दोस्तों कहा गया मेसोपोटामिया। तो ये बात आपको याद रखनी, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने कि निम्नलिखित में से किस राज्य में हड़प्पा कालीन अवशेष प्राप्त नहीं हुए? दोस्तों 4 राज्य आप लोगों को दिए गए, इन 4 राज्यों में से आपको बताना है कि कौन सा हड़प्पा कालीन सभ्यता के दोस्तों से जो अवशेष है प्राप्त नहीं होते। दोस्तों आपको पता है पंजाब राज्य से हमें सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा कालीन सभ्यताओं के अवशेष देखने को मिलते हैं। उत्तर प्रदेश से दोस्तों उत्तर प्रदेश से भी कई स्थानों से हमें देखने को मिलते हैं। तमिलनाडु ऑप्शन नंबर दोस्तों जो सी हो जाएगा दोस्तों इसका जो गलत उत्तर हो जाएगा। और गुजरात राज्य से भी हमें दोस्तों हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष देखने को मिलते हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है दोस्तों जो हमारा भारत है इस भारत में दोस्तों जो लगभग दोस्तों ये जो ऊपर के जो राज्य हैं इन राज्यों से हमें दोस्तों यहाँ से लगभग सिंधु घाटी सभ्यता के जो अवशेष है वो हमें देखने को मिलते हैं। उत्तर में मैं बात कर सकता हूँ दोस्तों जम्मू कश्मीर का मांडा क्षेत्र, पूर्व में दोस्तों यहाँ पर यूपी का क्षेत्र और दक्षिण में जो महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है यहाँ से दोस्तों हमें दोस्तों इस सभ्यता के अवशेष देखने को मिलते हैं। लेकिन जो तमिलनाडु है वो दोस्तों हमारा यहाँ पर स्थित है, इस वजह से इसका जो उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु, जो कि हड़प्पा सभ्यता से किसी भी प्रकार से संबंध नहीं है। अगला प्रश्न देखिएगा हड़प्पा संस्कृति में स्थित धोलावीरा दोस्तों एक हड़प्पा सभ्यता का स्थल है, वो किस राज्य में स्थित है ये आपको बताना है। तो राजस्थान, देखिए दोस्तों राजस्थान इसका संबंध नहीं है, राजस्थान में जो कालीबंगा पीलीबंगा जो सभ्यता है वो राजस्थान में स्थित है। हरियाणा नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं, गुजरात, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। गुजरात का एक स्थल है दोस्तों धोलावीरा, कहा जाता है कि ये धोलावीरा है दोस्तों ये 3 भागों में बटा हुआ था। ये भी बात आपको याद रखनी, कई बार एग्जाम को द्वारा पूछा गया है कि ऐसा कौन सा हड़प्पा कालीन नगर था जो कि 3 भागों में बटा हुआ था। धोलावीरा आपको याद रखना इंपोर्टेंट है। धोलावीरा की मैं बात करूं तो दोस्तों ये गुजरात राज्य का जो कच्छ जिला है यहाँ स्थित है और RS बिष्ट के द्वारा दोस्तों इसकी उत्खनन कार्य की दोस्तों किया गया था। ये भी बात आपको याद रखनी इंपोर्टेंट, पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देखिएगा कि मेसोपोटामिया में शामिल क्षेत्र को आज किस नाम से जाना जाता है? कहीं न कहीं जैसे जैसे सिंधु सभ्यता से जुड़ा हुआ एक क्षेत्र रहा है दोस्तों मेसोपोटामिया, जहां से इसके साथ में व्यापार किया जाता था। इस वजह से क्वेश्चन पूछा गया है कि मेसोपोटामिया में शामिल क्षेत्र जो कि आज किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों पूर्वी सीरिया, दक्षिणी पूर्वी दोस्तों जो तुर्की का जो क्षेत्र है और इराक का दोस्तों जो अधिकांश भाग है वो इस मेसोपोटामिया सभ्यता के अंतर्गत माना जाता था। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों जो बी है वो राइट हो जाएगा। अभी हाल ही में दोस्तों ये क्वेश्चन इस वजह से भी पूछा जा सकता है क्योंकि अभी हाल ही में इराक, ईरान और इजराइल और दोस्तों जो अमेरिका के बीच में युद्ध काफी रूप में चर्चा में रहा है। कल लगभग दोस्तों 2025 इसी रूप में दोस्तों आयोजित चर्चा में रहा है। तो ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट बन सकता है आप लोगों से दोस्तों। अगला प्रश्न देखिएगा सिंधु सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी? तो सिंधु सभ्यता की दोस्तों जो खोज करने का कार्य सबसे पहले दोस्तों सन 1921 में किया जाता है और इसके दोस्तों जो दयाराम साहनी थे इन्होंने हड़प्पा नामक स्थल की दोस्तों एक खोज की थी। तो इस वजह से दोस्तों क्वेश्चन है वो आपको याद रखना इंपोर्टेंट, कई बार इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए। ये क्वेश्चन दोस्तों नेवीएस पीजीटी में पूछा गया था 2019 में। अगला प्रश्न देखिएगा
कि मेसोपोटामिया शब्द का क्या अर्थ होता है। मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया था, क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों से पूछा जा चुका है कि मेसोपोटामिया दोस्तों जो शब्द है इसका क्या अर्थ होता है। तो मैंने आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ होता है दो नदियों के बीच की भूमि का क्षेत्र, जो कि मेसोपोटामिया कहलाता है। ये बात आपको याद रखना है। ये भी बात आपको याद रखना है कि ये एक प्रकार से ग्रीक भाषा का शब्द है। किसका है दोस्तों? जो ग्रीक भाषा है उसका एक शब्द आता है दोस्तों मेसोपोटामिया। और मैं आप लोगों से बात कर चुका हूं दोस्तों दक्षिणी पूर्वी दोस्तों जो तुर्की का क्षेत्र है, इराक का क्षेत्र है, वो इसके अंतर्गत आता है। सीरिया का क्षेत्र भी हो गया, वो भी इसी में आता है। अगला प्रश्न देखिएगा कि प्राचीन मेसोपोटामिया के लेखन शुरू हुआ क्यों हुआ। आखिर कहा जाता है कि हमारी हड़प्पा सभ्यता के समकालीन जो व्यवस्था थी मेसोपोटामिया, वहां पर लेखन काल जो शुरू हुआ था वो शुरू होता है दोस्तों आरंभिक मानव बस्तियों से। जैसे जैसे नगरों का विकास हुआ, नगरों के विकास के साथ ही दोस्तों लेखन कला का भी विकास दोस्तों माना जाता है। ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा कि रोमन प्रीपेक्से के निकट पूर्व का दोस्तों जो संदर्भ है वो आपको क्या बताना है दोस्तों। यानी कि जो रोमन जो साम्राज्य था दोस्तों, वो रोमन साम्राज्य क्यों चर्चा में रहता है? क्योंकि दोस्तों भूमध्य सागर के दोस्तों ये पूर्व में स्थित दोस्तों एक क्षेत्र है दोस्तों रोमन साम्राज्य, जो कि दोस्तों हमारे एशिया जो हमारा जो यूरोप का क्षेत्र है वहां पर स्थित है। इस वजह से चर्चा में रहता है अक्सर अधिकांशतः। तो ये बात याद रखना, भूमध्य सागर के निकट स्थित है। अगला प्रश्न देखेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का उद्घाटन अभी तक नहीं किया गया है, इसके क्या कारण हो सकते हैं। बहुत ही अच्छे लेवल का एक प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, जो कि टीजीटी सेकंड ग्रेड में 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का है वो अभी तक उद्घाटन नहीं किया गया, इसके पीछे क्या क्या रीजन हो सकते हैं। रीजन नंबर देखेगा भाषा की जानकारी नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता में जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया ना, अभी तक उसे पूरी तरह से दोस्तों समझा नहीं जा चुका है। ये बात आपको याद रखना है। अभिलेखों की दोस्तों छोटी लंबाई, जो यहाँ से जो हमें अभिलेख मिले, जो मोहरें मिली, उनके ऊपर जो लेखन जो कला है दोस्तों वो बहुत ही छोटे छोटे हैं। इस वजह से भी दोस्तों इसका अभी तक उद्घाटन नहीं हुआ है। द्विभाषा लेखों की अनुपस्थिति, इनकी कहा जाता है कि दो भाषा, जैसे कि मैं बात करूं कि मेसोपोटामिया सभ्यता और जो हमारी हड़प्पा सभ्यता से, इनकी दोस्तों किसी भी प्रकार से जो लेखन कला थी इनका आपस में कोई जुड़ाव नहीं है। इस वजह से भी दोस्तों इसका जो उद्घाटन है वो अभी तक नहीं किया गया है। एक, दो और तीन, तीनों के तीनों सही है दोस्तों, ये बात आपको याद रखनी है। क्वेश्चन ये दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो कि आने वाले समय में आप लोगों से बन सकता है, याद रखना। चले दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चर्चा करते हैं। डीएसएसबी के द्वारा आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि कांस्य युग में मानव ने तकनीकी संस्कारिता पा लिया था। यानी कि जैसे जैसे कांस्य का युग आया, कांस्य के युग में जो मानव की जो प्रजाति थी उसने जो तकनीकी जो ज्ञान था वो उसने अर्जित कर लिया था। दोस्तों हमारा जो कथन है वो दोस्तों बिल्कुल सही आता है। सभी क्षेत्रों में समृद्ध होने का में यही कारण रहा। क्या सभी क्षेत्रों में? दोस्तों ये बात गलत हो जाएगी। सभी क्षेत्रों में पूरी तरह से दोस्तों ये समृद्ध नहीं थे, ये बात आपको याद रखनी है। तो कथन सही है, लेकिन दोस्तों जो हमारा आर है वो गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी देखिएगा, ए सही है लेकिन आर दोस्तों इसका बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, सही सुमेलित आप लोगों को करना है दोस्तों। चार ऑप्शन आप लोगों को दिए गए। हड़प्पा सभ्यता से दोस्तों आर समाधान मिले, क्या आप लोगों को सही पता है? बिल्कुल सही बात है। जो हड़प्पा नामक जो स्थल है दोस्तों, यहाँ से हमें दोस्तों समाधान R37 मिले दोस्तों। एक प्रकार से दोस्तों जो समाधान होते हैं जिसका नाम है दोस्तों R37, जो कि कहाँ से मिला है? हड़प्पा से। लोथल की मैं बात करूं तो दोस्तों लोथल से क्या मिला है दोस्तों? गोड़ी जो बाड़ा है दोस्तों, ये दोस्तों यहाँ से दोस्तों जो डॉक यार्ड है वो हमें दोस्तों यहाँ से देखने को मिलता है। कालीबंगा से दोस्तों जुता हुआ खेत दोस्तों मिला है, तो कालीबंगा से हमें दोस्तों जुता हुआ खेत मिला, ये भी दोस्तों सही बात है। और मोहनजोदड़ो से दोस्तों जो नर्तकी की जो मूर्ति दोस्तों ये भी हमें दोस्तों देखने को मिलती। तो ये पूरी तरह से दोस्तों यहाँ पर मिलान किया गया है। एक में एक, दो में दो, सी में चार और चार में तीन। दोस्तों हमारा दोस्तों जो ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट हो जाएगा। नर्तकी की जो मूर्ति है दोस्तों वो आप लोगों से अक्सर चर्चा में रहती है दोस्तों, काफी एग्जामों में पूछी भी गई है। और एनसीईआरटी की जो किताब है उसने तो अपने फ्रंट पेज पर दोस्तों उसको छाप के भी रखा है, ये याद रखना है, इंपोर्टेंट है, पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देखिएगा कि उत्तर प्रदेश का एक स्थल जो कि सिंधु सभ्यता का केंद्र नहीं है। यानी कि अब दोस्तों यहाँ से पहले मैंने आप लोगों से उत्तर प्रदेश की चर्चा की थी कि दोस्तों जो अंतरजी खेड़ा है, ठीक है दोस्तों, अंतरजी खेड़ा वो दोस्तों यहाँ का दोस्तों एक उत्खनन स्थल तो है, लेकिन ये प्राग ऐतिहासिक स्थल है। कैसा है दोस्तों? प्राग ऐतिहासिक दोस्तों जो स्थल है वो दोस्तों देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर अब पूछा गया है कि दोस्तों उत्तर प्रदेश के तीन आप लोगों को दोस्तों ऐसे केंद्र बताने जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, लेकिन एक ऐसा कौन सा है जो इससे संबंधित नहीं है। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपी हायर एजुकेशन 2018 का प्रश्न है, जो कि बहुत ही शानदार प्रश्न बन सकता है आप लोगों के लिए।
तो उल्लास दोस्तों, उल्लास की मैं बात करूं तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश का एक सिंधु घाटी सभ्यता का केंद्र है, ये भी बात आपको याद रखना। सोती भी दोस्तों यहीं का है दोस्तों। आलमगीर जो पूरे वो भी इसी का स्थित है। कहा जाता है दोस्तों ये आलमगीरपुर वही स्थान है दोस्तों जहां से हमारे दोस्तों जो सिंधु सभ्यता का दोस्तों पूर्वी केंद्र माना जाता है। ये बात आपको याद रखनी इंपोर्टेंट है। कोल्डी हवा जो की दोस्तों, कोल्डी हवा जो की दोस्तों इलाहाबाद में दोस्तों एक पाषाण कालीन स्थल है। ऑप्शन नंबर दोस्तों जो डी है वो दोस्तों गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो डी इसका सही उत्तर है कोल्डी हवा, जो कि इलाहाबाद में स्थित तो है दोस्तों, लेकिन एक पाषाण कालीन स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता का इससे कोई संबंध नहीं है, ये बात आपको याद रखनी है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा कि मेसोपोटामिया में किस भाग में सुमेरियन भाषा का प्रतिस्थापित किया। यानी कि मेसोपोटामिया में किस भाग ने जो सुमेरियन जो भाषा थी दोस्तों उसको प्रतिस्थापित किया। दोस्तों केबीसी टीजीटी एग्जाम 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों जो अक्काडियन है दोस्तों, जो अक्काडियन है इनके द्वारा दोस्तों इस भाषा को प्रतिस्थापित किया गया था, याद रखना इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न देखेगा कि उस क्षेत्र की पहचान पहचान कीजिए जहां सिंधु सभ्यता के पुरा स्थल नहीं मिले हैं। दोस्तों बलूचिस्तान से भी दोस्तों में सिंधु घाटी सभ्यता के दोस्तों जो अवशेष हमें देखने को मिलते हैं। उत्तर पश्चिमी जो सीमावर्ती जो प्रांत था दोस्तों वहां से भी दोस्तों हमें देखने को मिलते हैं। दोस्तों निम्न हिमालय का जो क्षेत्र है हमें यहाँ से किसी भी प्रकार से दोस्तों जो सिंधु घाटी सभ्यता थी इसके दोस्तों जो पुरा स्थल है वो हमें देखने को नहीं मिलते। इस वजह से हमारा दोस्तों उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उत्तरी महाराष्ट्र से दोस्तों देखने को मिलते हैं। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि उत्तरी महाराष्ट्र में दोस्तों जो दाइमाबाद है वहां से हमें दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा कि गड़े हुए पत्थर के सज्जा परत से युक्त विशाल प्राचीर के अवशेष हमें कहां से देखने को मिलते हैं। इनकी कहा गया है दोस्तों कि दोस्तों पत्थर की दोस्तों जो दीवार है वो हमें कहां से देखने को मिलती है, जो कि एक विशाल जलाशय के रूप में जानी जाती है। ये बात आपको याद रखनी है। तो ये दोस्तों जो हमें पत्थर की जो दीवार मिली है दोस्तों विशाल प्राचीर मिली है, जिसे हम दोस्तों सामान्यतः दोस्तों एक जलाशय के रूप में देख सकते हैं। ये मिली हमें धोलावीरा से, और धोलावीरा जो वही स्थान है दोस्तों जो कि गुजरात में स्थित है, और इसकी दोस्तों जो उत्खनन कार्य है वो RS बिष्ट के द्वारा किया गया था। मैंने आप लोगों को यह भी कहा था कि ये दोस्तों 3 भागों में बटा हुआ था दोस्तों, ये बात भी आपको याद रखनी, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। धोलावीरा से दोस्तों पाषाण स्तंभ और विशाल दोस्तों जो प्राचीर है दोस्तों इसके दोस्तों में साक्ष्य देखने को मिलते हैं। ये बात आपको नोट कर लेना इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न देखेगा कि किसकी जानकारी हड़प्पा सभ्यता के काल में नहीं थी। इनकी दोस्तों मैं जो आज से मैं चर्चा करूं कि जो हड़प्पा सभ्यता हुआ करती थी, हड़प्पा सभ्यता में निम्न में से किसकी दोस्तों जानकारी नहीं प्राप्त होती है। पक्की ईंटों की, भाई साहब दोस्तों पक्की जो ईंटें थी दोस्तों इनकी मिलती, क्योंकि अब आप लोगों को पता है जो कालीबंगा दोस्तों जो राजस्थान में स्थित दोस्तों एक नगर है, इस कालीबंगा से दोस्तों कालीबंगा से यहाँ से दोस्तों धूप में पकाई गई ईंटों का प्रयोग किया जाता था। ये बात आपको याद रखनी है। दीवारों की इंग्लिश ब्रांड प्रणाली थी दोस्तों जो कि यहाँ पर प्रचलित थी, ये भी बात आपको याद रखनी इंपोर्टेंट है। पौड़ियों की दोस्तों जो छत है वो भी दोस्तों हमें यहाँ से दोस्तों देखने को मिलती है, इंपोर्टेंट है, याद रखना। वैज्ञानिक तरीके से बनाई गई मेहराब दोस्तों, ये जो वैज्ञानिक तरीके से बनाई गई जो मेहराब है इसका दोस्तों इससे कोई संबंध नहीं है, ये बात आपको याद रखनी है। इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों डी है वो गलत हो जाएगा। पौड़िया की जो छत है वह भी दोस्तों यहाँ से देखने को मिलती है। दीवारों में इंग्लिश ब्रांड प्रणाली प्रचलित थी। पक्की ईंटों का भी दोस्तों यहाँ पर प्रयोग किया जाता था, याद रखना, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पशु हड़प्पा सभ्यता में मौजूद था। जिराफ, इसके कोई प्रमाण में दोस्तों देखने में नहीं मिलते हैं, ये बात आपको याद रखनी। हाथी, इसके भी दोस्तों में कोई प्रमाण देखने को मिलते हैं, तो हाथी है इसके दोस्तों जो हमें प्रमाण है वो देखने को मिलते हैं। कंगारू नहीं है, सियार भी नहीं है, ये बात आपको याद रखनी है। पशुपतिनाथ की दोस्तों जो सील है उसपे दोस्तों हाथी का अंकन देखने को हमें मिलता है। तो दोस्तों पाशुपति जो की मोहर है उसके ऊपर दो प्रकार से दो जो पशु हैं वो ऊपर अंकित है, दो पशु दोस्तों नीचे अंकित है, और हिरण भी दोस्तों यहाँ पर अंकित है, ये बात आपको याद रखनी है। तो हाथी आपसे पूछा गया है। समाधान H संबंधित है दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि जो समाधान H है इनके दोस्तों जो सिमेट्री जो H है दोस्तों ये हमें दोस्तों किससे देखने को मिलता है। पूर्व हड़प्पा से, पूर्ण विकसित हड़प्पा से, पूर्ण विकसित परवर्ती हड़प्पा से, या परिवर्तित हड़प्पा से दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों जो डी है वो राइट हो जाएगा। इनकी हड़प्पा सभ्यता का जो अंतिम चरण है दोस्तों वहां से हमें दोस्तों जो समाधान जो H है उसके दोस्तों में साक्ष्य देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी याद रखना। समाधान H उत्तर या परवर्ती हड़प्पा यानी कि जो हड़प्पा काल का दोस्तों जो अंतिम चरण आता है उससे हमें दोस्तों इसकी दोस्तों जानकारी प्राप्त होती है कि उसी काल का रहा होगा सामान्यतः। अगला प्रश्न देखेगा
कि भारत में सबसे पुरानी कृषि बस्ती के रूप में किसे जाना जाता है? तो सबसे जो पुरानी जो कृषि जो थी वो कहाँ की जाती थी दोस्तों? दायमाबाद में, जो कि महाराष्ट्र का एक क्षेत्र है दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। हुलास जो कि यूपी में स्थित है दोस्तों, यूपी का एक क्षेत्र है, यहाँ पर भी नहीं की जाती थी। कालीबंगा जो कि राजस्थान में दोस्तों से संबंधित है दोस्तों, यहाँ से दोस्तों कृषि के दोस्तों पुराने साक्ष्य तो मिले, लेकिन पूछा गया है कि भारत में जो सबसे पुरानी बस्ती के जो साक्ष्य है वो हमें किस रूप में दोस्तों देखने को मिलते हैं? तो कालीबंगा से दोस्तों जुते हुए खेत के दोस्तों साक्ष्य मिले हैं दोस्तों। दो प्रकार से दोस्तों खेती की जाती थी, एक इस प्रकार से ओरिजेंटल, एक वर्टिकल रूप से। आलमगीरपुर, मेहरानगढ़ दोस्तों सबसे जो प्राचीन जो हमें देखने को मिलते हैं वो मिलते हैं दोस्तों मेहरानगढ़ से। कहां से दोस्तों? मेहरानगढ़ से। कंफ्यूजन न होना कालीबंगा और मेहरानगढ़ में। मेहरानगढ़ की दोस्तों मैं बात करूं तो दोस्तों ये बलूचिस्तान का एक क्षेत्र है दोस्तों, जहां से दोस्तों हमें कृषि के प्राचीनतम दोस्तों प्रमाण देखने को मिलते हैं। ये बात आपको याद रखनी इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न देखेगा कि हड़प्पा नगरों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही भौगोलिक अनुक्रम आप लोगों को बताना है। छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 में भी और आरपीएससी के द्वारा तो दोस्तों यहाँ से कई बार इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर में और दोस्तों हेड मास्टर एग्जाम में। तो हड़प्पा नगरों का दोस्तों उत्तर है कि दोस्तों नॉर्थ से साउथ की ओर, अब दोस्तों इनका दोस्तों जो क्रम है वो आप लोगों को बताना है। दोस्तों सबसे पहले दोस्तों जो हमारा हड़प्पा आ जाएगा। हड़प्पा के बाद में दोस्तों जो आएगा वो आएगा दोस्तों कालीबंगा। कालीबंगा के बाद में जो देखने को मिलेगा मोहनजोदड़ो, और मोहनजोदड़ो के बाद में लोथल। इनकी जो इसका जो क्रम है वो इस प्रकार से रहेगा। इनके उत्तर में जो सबसे पहले आएगा वो आएगा दोस्तों हड़प्पा। हड़प्पा के बाद में दोस्तों कालीबंगा दोस्तों देखने को मिलती है, जो कि राजस्थान में स्थित है कालीबंगा। और कालीबंगा के दोस्तों इसका उत्तर से दक्षिण क्रम देखे तो फिर बाद में आएगा दोस्तों मोहनजोदड़ो। फिर मोहनजोदड़ो के बाद में अगर चर्चा करेंगे तो दोस्तों लोथल आ जाएगा, जो कि दोस्तों गुजरात में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्रम इसका हो जाएगा, याद रखना। इस प्रकार के बेहतरीन प्रश्न अब एग्जाम के द्वारा पूछे जा रहे हैं, इंपोर्टेंट है। तो हड़प्पा की बात करें जो कि पंजाब का क्षेत्र है, वर्तमान में दोस्तों पाकिस्तान में स्थित है। कालीबंगा जो कि राजस्थान में स्थित है। मोहनजोदड़ो जो कि सिंध प्रांत में स्थित है पाकिस्तान के। और लोथल हो जाएगा दोस्तों गुजरात में, याद रखना, इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न देखेगा कि कालीबंगा से प्राप्त चबूतरे किससे निर्मित थे? दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है कि कालीबंगा सभ्यता में जो व्यक्ति होते थे वो घरों के बाहर कुछ छोटे छोटे चबूतरे बनाकर रखते थे, वो किससे निर्मित थे? तो अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, आरपीएससी लेक्चरर 2016 का ये प्रश्न है। तो लकड़ी से दोस्तों नहीं होता था। लकड़ी के दोस्तों यहाँ पर हमें नालियां जरूर मिली। क्या मिली है? नालियों के प्रमाण में लकड़ी से मिले, ये बात आपको याद रखनी है। मिट्टी की जो ईंटें होती थी इससे दोस्तों ये चबूतरे निर्मित थे। ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट हो जाएगा। तो ये बात आपको याद रखनी है। और दोस्तों ये धूप में पकाई गई मिट्टी की मिट्टी होती थी, ये भी बात याद रखना है। आग में पकाई गई नहीं होती थी, ये बात आपको याद रखनी है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पत्थर से नहीं दोस्तों, कालीबंगा से हमें पत्थर के प्रमाण देखने को नहीं मिलते। पत्थर के जो प्रमाण है वो हमें देखने को मिलते हैं धोलावीरा से। कहां से मिलते हैं दोस्तों? धोलावीरा से, जो कि दोस्तों गुजरात का एक स्थल है, जो कि 3 भागों में बटा हुआ था। लकड़ी और धातु का कोई संबंध ही नहीं है दोस्तों। चलिए क्या करते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसने बालाथल का उत्खनन किया? दोस्तों बालाथल दोस्तों जो सभ्यता थी वो राजस्थान में स्थित थी दोस्तों। तो इसका जो उत्खनन कार्य करने वाले व्यक्ति थे दोस्तों वीएन मिश्र। याद रखना दोस्तों, इनका पूरा नाम आता है वीरेंद्र नाथ मिश्र। क्या नाम देखने को मिलता है? जो कि बालाथल है दोस्तों, जो कि उदयपुर में स्थित है दोस्तों। कहाँ स्थित है? उदयपुर दोस्तों एक जिला है दोस्तों राजस्थान का। कहाँ का दोस्तों? राजस्थान का। यहाँ पर दोस्तों एक सभ्यता का उत्खनन हुआ दोस्तों, जिसका नाम है बालाथल सभ्यता। और ये बालाथल जो सभ्यता का उत्खनन करने का कार्य करते हैं वीएन मिश्र, जिनका पूरा नाम आता है वीरेंद्र नाथ मिश्र। तो वीरेंद्र नाथ दोस्तों जो मिश्र व्यक्ति थे, इनके द्वारा इसका उत्खनन किया गया था। ये बात आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न देखेगा कि दोस्तों समाधान 1 और समाधान 2 की सूची आप लोगों को मिलानी है दोस्तों। इंपोर्टेंट प्रश्न में दोस्तों आप लोगों के सामने। ताबूत जो कि दोस्तों हड़प्पा से मिले हैं दोस्तों, याद रखना दोस्तों, जो ताबूत है वो हमें कहां से मिले? दोस्तों हड़प्पा से मिलते हैं। उसके बाद में बात करो दोस्तों कि विस्तारित दोस्तों जो समाधान है, देखिए ताबूत समाधान कहां से मिला है? हड़प्पा से। लेकिन दोस्तों जो विस्तारित दोस्तों जो समाधान है में दोस्तों सलोनी से मिला है। और सलोनी जो कि यूपी में स्थित है। कहां स्थित है दोस्तों? यूपी में स्थित है, ये बात आपको याद रखनी है। संयुक्त समाधान हमें कहां से देखने को मिलते हैं? दोस्तों लोथल से देखने को मिलते हैं। कहां से दोस्तों? संयुक्त दोस्तों जो समाधान है लोथल से मिलते हैं। और लोथल कहां स्थित है? दोस्तों गुजरात में स्थित है, ये बात आपको याद रखनी है। कलश के जो समाधान है दोस्तों ये मोहनजोदड़ो से देखने को मिलते हैं। कहां से मिलते हैं दोस्तों? मोहनजोदड़ो से मिलते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। इनके आप इसको इस प्रकार से देख सकते हो कि ताबूत जो समाधान है ये कहां से देखने को मिलते हैं? ये देखने को मिलते हैं हड़प्पा नामक स्थल से। कहां से दोस्तों? हड़प्पा नामक स्थल से। वहीं मैं बात करूं विस्तारित जो समाधान है, विस्तारित समाधान,
जो विस्तारित जो समाधान है ये कहां से देखने को मिलते हैं? ये दोस्तों एक सनोली नाम की स्थान है दोस्तों, जो हमारा यूपी का स्थित है। सनोली, सनोली जो कि कहाँ है? यूपी में स्थित है। यहां से दोस्तों ये देखने को मिलते हैं, इंपोर्टेंट है। वहीं बात करेंगे दोस्तों संयुक्त समाधान की। किसकी दोस्तों? संयुक्त समाधान। जो संयुक्त समाधान है ये हमें दोस्तों देखने को मिलते हैं लोथल से। कहां से दोस्तों? लोथल से, जो कि गुजरात का स्थित है दोस्तों, गुजरात में स्थित है। वहीं में बात करेंगे दोस्तों कलश समाधान की। किसकी दोस्तों? कलश समाधान, जो कि कहां से मिले दोस्तों? मोहनजोदड़ो से। कहां से दोस्तों? मोहन जोदड़ो से। तो ये बात याद रखनी, जो कि सिंध प्रांत में, गुजरात में। तो इस वजह से जो मिलान है वो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है वो एकदम राइट हो जाएगा। यहाँ पर वैसे हमने दोस्तों मिलान करके आप लोगों को दिए थे। अगला प्रश्न देखेगा, अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। सिंधु सभ्यता की कौन सी सहायक नदियां अफगानिस्तान में अवस्थित हैं? दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, कि हमारा दोस्तों जो वैदिक काल आता है, और वैदिक काल और उसी समय दोस्तों जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो लगभग जो अंतिम समय आता है, यहाँ पर दोस्तों पूछा गया है अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान के बारे में आपको याद रखनी है दोस्तों, अभी हाल ही में प्रश्न चर्चा में रह भी सकता है। क्यों रहेगा? क्योंकि अभी हाल ही में अफगानिस्तान और जो पाकिस्तान है इसके बीच में दोस्तों आक्रमण किया गया, युद्ध की दोस्तों जो संभावना थी वो यहाँ पर व्यक्त हुई है। कहा गया है कि कहीं न कहीं अफगानिस्तान ने पाकिस्तान का जो पोर्ट था उसको भी उड़ा दिया है दोस्तों। तो यह क्वेश्चन बन सकता है। क्यों बन सकता है? सहायक नदियों की दोस्तों चर्चा करें, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो नदियां थी जो कि अफगानिस्तान में स्थित है, नंबर 1 आएगी दोस्तों हरिरुद्ध। दोस्तों जो हरिरुद्ध नदी थी ये दोस्तों अफगानिस्तान में बहती है और सिंधु घाटी सभ्यता की सहायक नदी मानी जाती है। इसके अलावा दोस्तों जो खुम्बा है ये भी हो जाएगी दोस्तों, खुम्बा भी थी दोस्तों, और कुम्मी भी थी दोस्तों, कुम्भ भी। लेकिन विस्तारता दोस्तों जिसे हम झेलम के नाम से जाना जाता है, ये इसकी दोस्तों अफगानिस्तान में नहीं थी दोस्तों। सहायक नदी तो थी दोस्तों, लेकिन ये इसकी दोस्तों अफगानिस्तान में नहीं थी। ये गलत हो जाएगा। तो हरिरुद्ध हो जाएगी, खुम्बा हो जाएगी, और कुम्भ जो नदियां थी ये अफगानिस्तान में बहती थी उस समय दोस्तों, जो कि सिंधु घाटी सभी जो सिंधु नदी थी, इस सिंधु सभ्यता की जो सहायक नदी के रूप में जाना जाता है, हेल्पिंग रिवर थी, वो इसकी रही थी। तो ऑप्शन नंबर ए और बी और सी राइट हो जाएगा, केवल सी। अगला प्रश्न देखेगा कि मनके बनाने वाले कार्यशाला किस हड़प्पा स्थल पर पाई गई थी? तो दोस्तों निम्न में से आपको बतानी है। आमरी से किसी भी प्रकार से दोस्तों मनके बनाने की दोस्तों जो कार्यशाला है वो दोस्तों देखने को नहीं मिलती है। बनावली और लोथल से जरूर मिलती, दोनों के दोनों आपको याद रखनी है। बनावली से भी दोस्तों मनके बनाने की कार्यशाला मिली, अर्थात दोस्तों जो बीड फैक्ट्री थी दोस्तों, ये बीड फैक्ट्री दोस्तों यहाँ से देखने को मिलती है दोस्तों, ये बात आपको याद रखनी है। और लोथल से भी दोस्तों देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों राइट हो जाएंगे। इंपोर्टेंट है, याद रखना। इस प्रकार से आप कंफ्यूजन मत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों डिलीट कर दिया गया था दोस्तों प्रश्न दोस्तों यूजीसी नेट के द्वारा। इस वजह से दोस्तों इन दोनों प्रश्नों को साथ में रखा गया है ताकि आप कंफ्यूजन न हो। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने कि किन वैदिक नदियों के स्थान अफगानिस्तान में निर्धारित किए गए हैं? तो ऐसी वैदिक काल की दोस्तों जो नदियां थी जो कि अफगानिस्तान में बहती थी, कौन कौन सी थी वो आप लोगों को बतानी है। नंबर 1 आती है अस्किनी नदी, बिल्कुल सही बात आती है दोस्तों। जो अस्किनी नदी थी ये अफगानिस्तान में नहीं थी दोस्तों, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। और कुंभा की मैंने आप लोगों से चर्चा की दोस्तों, और कुमू नदी की दोस्तों मैंने आप लोगों से चर्चा की। सुतुर्द्री नदी जिसे दोस्तों सतलज नदी के नाम से जाना जाता था दोस्तों, ये दोस्तों अफगानिस्तान में नहीं बहती थी। सहायक नदियां जरूर दोस्तों सिंधु सभ्यता की थी दोस्तों। यार सिंधु जो नदी थी, इस नदी की जो सहायक नदियों के रूप में इन्हें जाना जरूर जाता है, लेकिन ये अफगानिस्तान में नहीं थी। अफगानिस्तान में कुंभा थी, कुमू थी। ऑप्शन नंबर 2 और 3 राइट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यार ना ऑप्शन नंबर बी इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न देखेगा, बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, यूजीसी नेट दिसंबर 2024 के द्वारा पूछा गया है कि वार्षिक ब्याज की दर जो कि वैदिक काल का जो उत्तरी भाग आता है, यानी कि उत्तर काल में जो वैदिक काल का जो उत्तरी भाग आता है वेद का, उसमें दोस्तों जो ब्याज दर थी दोस्तों वो कैसी थी? गौतम और बोधायन के अनुसार ये आप लोगों को बतानी है। यानी कि गौतम के अनुसार और बोधायन के अनुसार दोस्तों जो वैदिक काल का जो उत्तरी वो आता है दोस्तों काल, उसमें दोस्तों जो ब्याज दर थी दोस्तों वो वार्षिक किस प्रकार की थी वो आपको बतानी है दोस्तों। तो 15% दोस्तों जो ब्याज की दरें वो दोस्तों निर्धारित की गई थी गौतम और बोधायन के अनुसार दोस्तों वैदिक उत्तर काल में। आपको याद रखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उपनिषद कालीन अशुपति कहाँ के राजा था? कि उपनिषद काल में जो अशुपति थे ये कहाँ के राजा हुआ करते थे? तो ये राजा थे दोस्तों केकई साम्राज्य की। कहाँ के दोस्तों? केकई जो साम्राज्य था यहाँ के राजा के रूप में जाना जाता है दोस्तों अशुपति को। इंपोर्टेंट है, पूछा गया है दोस्तों दिसंबर नेट 2024 में, सॉरी दोस्तों 2014 में। अगला प्रश्न देखेगा कि कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। यानी कि दोस्तों 3 सही है, चौथा गलत है, वो आपको बताना है।
दोस्तों ऋग्वेद की मैं बात करूं तो दोस्तों ऋग्वेद का दोस्तों एक ब्राह्मण आता है जिसका नाम है दोस्तों ऐत्रेय ब्राह्मण, ठीक है दोस्तों। तो ऐत्रेय इसी का आता है दोस्तों, और कौशिक की भी इसी का आता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। कौशिक की, तो कौशिक की दोस्तों जो ब्राह्मण है वो भी इसी का आता है दोस्तों। तो ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशिक के ब्राह्मण किसके दोस्तों, ऋग्वेद के भाग है, ये दोस्तों मिलान सही है। सामवेद का दोस्तों तैत्रेय ब्राह्मण नहीं होगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तैत्रेय दोस्तों जो ब्राह्मण है दोस्तों ये यजुर्वेद का है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो और यजुर्वेद की मैं बात करूं तो दोस्तों जो ऑप्शन नंबर जो बी है दोस्तों ये गलत हो जाएगा, याद रखना इंपोर्टेंट है। जो तैत्तिरीय किसका है दोस्तों, यजुर्वेद का है। और यजुर्वेद का एक और ब्राह्मण जिसका नाम है दोस्तों सतपथ ब्राह्मण, ठीक है दोस्तों। दोनों के दोनों किसके हैं दोस्तों, यजुर्वेद के। अथर्ववेद का एक ब्राह्मण आ जाएगा जिसका नाम है दोस्तों गोपत ब्राह्मण, जो कि एकमात्र है दोस्तों, ये भी बात आपको याद रखनी। कैसा है दोस्तों, एकमात्र ब्राह्मण है अथर्ववेद का जिसका नाम है दोस्तों गोपत ब्राह्मण। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता ने मानव जाति को दो स्थायी उपहार दिए, वो कौन से हैं। इनकी जो हड़प्पा सभ्यता जो थी दोस्तों, जिसे हम सिंधु सभ्यता के रूप में जानते हैं दोस्तों, इसने मानव की जो प्रजाति थी उसको दो प्रकार के स्थायी उपहार दिए। कौन कौन से दिए, टीजीटी सेकंड ग्रेड एग्जाम 2000 हिस्ट्री का जो पेपर था 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। गेहूं और कपास की खेती, गणित और दशमलव प्रणाली, ताम्र और कांस्य प्रौद्योगिकी, सोख्ते और मिट्टी के पाइप। दोस्तों मिट्टी के पाइप का कोई संबंध नहीं है, कांसे और ताम्र प्लस गेहूं और कपास की खेती। ऑप्शन नंबर जो एक है वो राइट हो जाएगा। गेहूं की खेती और जो कपास की खेती थी उसके जो हमें प्रमाण है वो सिंधु घाटी सभ्यता से देखने को मिलते हैं, इस वजह से ऑप्शन नंबर एक राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे लगभग 35% जो कि आप लोगों से विभिन्न एग्जामों में पूछे गए। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या किसी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हो, वहां दोस्तों ये क्वेश्चन हूबहू दोस्तों आपको देखने को मिलते हैं। अगर आपने दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो आप दोस्तों वीडियो को लाइक कर सकते हैं दोस्तों। चाहे तो आप दोस्तों इस वीडियो को, इस क्लास को शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ में, क्योंकि कहा जाता है कि कर भला तो हो भला। साथ में दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लेंगे तो हो सकता है आने वाले जो वीडियो है वो आपको मिलेंगे, और दोस्तों कहीं ना कहीं जो अच्छी जानकारी वो आप लोगों के सामने आ सकती है, जो कि कहीं ना कहीं आप दोस्तों हजारों रुपए की फीस देकर भी प्राप्त नहीं करते। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आप दोस्तों अगर चाहते हैं कि हमने आरपीएससी के लगभग 40 पेपरों का जो सेट है वो दोस्तों आप लोगों के लिए दोस्तों बना दिया है दोस्तों, जो कि हस्तलिखित रूप पे दोस्तों, याद रखना दोस्तों, हैंड राइटिंग नोट्स के रूप में दोस्तों हमने 40 दोस्तों जो पेपर है दोस्तों, इन 40 पेपरों के दोस्तों जो PYQ है दोस्तों, वो हमने दोस्तों हाथ से लिखकर प्ले लिस्ट बना दी। आप चाहो तो वहां से जाकर देख सकते हो। कमेंट में आप ये भी बता सकते हो कि हम इन्हें डिजिटल रूप में लेकर आए या नहीं। दोस्तों इसी प्रकार से दोस्तों 40 पेपरों का दोस्तों जो पॉलिटिकल साइंस के जो पेपर है दोस्तों, हिस्ट्री के दोस्तों, पॉलिटिकल के साइंस के दोस्तों, साथ में दोस्तों जियोग्राफी की ये भी हमने कंप्लीट कर लिए। आप इन्हें दोस्तों प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।